14 जून 2025 को एक लड़का अपने पूरे परिवार के अपने रिश्तेदारों के साथ एक होटल के अंदर होता है, क्योंकि अगले ही दिन 15 जून को उसकी शादी होने वाली होती है। दोस्तों, दोपहर को 12 से 1 बजे का टाइम होता है। तब उसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन को सुनते ही वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। रास्ते में उसका जीजा भी उसे मिलता है, तो जीजा से बस वो यही कहता है कि बस मुझे अपनी जो ड्रेस है, जो मैंने अब कपड़े सिलवाए हैं, उनका मुझे नाप देने जाना है। इस सब के लिए मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा। जीजा भी उससे कहता है कि मैं तेरे साथ में चलता हूं। वो कहता है कि नहीं नहीं, जो मेरी होने वाली पत्नी है उसके चचेरे भाई मुझे लेने के लिए आए हैं। बाइक है, बाइक पर वो 2 लोग पहले से ही हैं, तीसरा मैं हो जाऊंगा, तो आप कैसे जा पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का वहां से चला तो जाता है, लेकिन घंटों तक वापस नहीं आता। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उससे पहले वो उसकी ससुराल वालों को भी फ़ोन कर चुके थे। ससुराल वालों ने कहा कि हमने तो कोई भेजा ही नहीं। अब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर होता है। दोस्तों, ये लड़का जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी, यानी कि 15 तारीख को, कफन में लिपट कर अपने घर वालों के पास पहुँचता है। दोस्तों, इसको किसने मार दिया, क्या इसके साथ में हुआ था, कौन फ़ोन करने वाला था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रामपुर, और इसी के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है गुजर टोला, और यही की एक फ़कीर वाली गली फाटक के साथ का ये मामला होता है। दोस्तों, यहाँ पर नेहाल नाम का एक लड़का जो 22 साल का होता है, उसके पिता का नाम मुमराल अली होता है, और वो अपनी माँ, अपने पापा, सभी लोगों के साथ बड़े आराम से रहता है। उसकी एक लड़की के साथ शादी तय कर दी जाती है। 6 महीने पहले उसकी सगाई होती है। जिस लड़की के साथ उसकी सगाई होती है उसका नाम गुलफ्सा होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो मोटोर थाना क्षेत्र के धुनपुर गांव की रहने वाली होती है। दोस्तों, 15 जून को शादी तय की जाती है और 14 जून को ये पूरा का पूरा परिवार एक होटल के अंदर होता है। यहाँ पर इनके सभी रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, सभी लोग बड़े खुशी से यहाँ पर रह रहे होते हैं, वहाँ पर खाना पीना खाते हैं, क्योंकि अगले दिन इसकी शादी होने वाली होती है। दोस्तों, नेहाल 14 जून को जब अपने कमरे के अंदर होता है, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है, और समय होता है दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच का। फ़ोन को सुनते सुनते वो बाहर निकलने लगता है। तभी उसका जीजा उसे टोक लेता है और कहने लगता है कि नेहाल कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर नेहाल कहता है कि जीजा, मेरे पास फ़ोन जो है गुलफ्सा उसका आ रहा है, वो कह रही है कि तुम्हारे कपड़े हमारी तरफ से सिलवाए गए हैं और उनकी तुम्हें बस नाप देनी है, उनकी फ़िटिंग चेक करनी है कि वो कपड़े कैसे फिट बने हैं। तुम्हारे लिए कपड़े तैयार हो चुके हैं, बस तुम 5 मिनट के लिए आ जाओ, उसके बाद चले जाना। दोस्तों, यहाँ पर जो जीजा होता है वो कहता है कि ठीक है, चले जाओ, मामला घर का ही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ पर जो नेहाल होता है वो कहने लगता है कि उसके 2 चचेरे भाई बाहर बाइक लेकर खड़े हुए हैं और मैं उनके साथ ही जाना चाहता हूँ। अगर आप भी चलोगे तो बाइक पर 4 लोग हो जाएंगे, 4 लोग नहीं जा सकते, मैं अभी 5 मिनट में तो आ जाता हूँ। दोस्तों, जीजा भी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता और यहाँ पर नेहाल उनके साथ चला जाता है। 1 बजे से 4 बज जाते हैं। 4 बजे तक ये घर वाले नेहाल का इंतज़ार करते हैं, उसके फ़ोन को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। फिर यहाँ पर नेहाल के ससुराल वालों को फ़ोन किया जाता है, तो वो यही कहते हैं कि हमने तो उसको बुलाया नहीं, हम तो उसे बुलाने वाले थे। अब यहाँ पर उनके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि नेहाल अचानक ही कहाँ से गायब हो गया। दोस्तों, उसके बाद जो नेहाल के परिवार वाले होते हैं वो नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर नेहाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। नेहाल के लिए पुलिस यहाँ पर चारों तरफ छानबीन करने लगती है। सबसे पहले नेहाल के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, उसकी कॉल डिटेल जांची
जाती है तो पता चलता है जो सबसे लास्ट कॉल हुई है वो गुलफ्सा के पास हुई है। फिर गुलफ्सा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो गुलफ्सा फ़ोन पर यही कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास तो उसका फॉर्मल फ़ोन आया था कि बस ऐसे ही शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, मैंने उसको नहीं बुलाया। दोस्तों अब पुलिस यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल को तेज करती है। जो आसपास में लगे हुए सीसीटीवी होते हैं उन सब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। कहीं से भी पहले तो कोई खुलासा नहीं होता। फिर एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक लड़के की पहचान हो जाती है जिसका नाम अनीस होता है। दोस्तों उस अनीस को फिर पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। अनीस से यहाँ पर जब पूछा जाता है तो अनीस बताता है कि जो यहाँ पर नेहाल है उसे तो हमने मारकर जो जीवन नगर थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत रतनपुरा का जंगल आता है उस जंगल में फेंक दिया है। दोस्तों अब आनन फानन में अनीस को लेकर पुलिस उसी जंगल में पहुंच जाती है और वहां जाकर देखा जाता है तो नेहाल की डेड बॉडी एक कफन के अंदर लपटी हुई है। दोस्तों उसको बहुत ही बुरी तरह से वहां पर उन लोगों ने मारा था। अब आनन फानन में उस डेड बॉडी को उठाया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस अब अनीस से पूछताछ करने लगती है कि तुमने इसको क्यों मारा, तो एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। अनीस कहता है कि मैंने अकेले इसे नहीं मारा, मेरे साथ में एक और लड़का है जिसका नाम सद्दाम है जो धुनपुर गांव का ही रहने वाला है। दोस्तों दरअसल में होता कुछ ऐसा है, जो गुलफ्सा होती है वो गाँव के ही सद्दाम के साथ प्यार प्रसंग में हो जाती है। 1 साल पहले से उनका प्यार प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले इस सब के लिए राजी नहीं होते और घर वाले फिर नेहाल के साथ गुलफ्सा की शादी तय कर देते हैं। 15 जून को इनकी शादी होती है। इधर जो सद्दाम होता है वो एकदम से गुलफ्सा से यही कह देता है कि अगर यहाँ पर कोई और तेरी डोली को उठाकर ले गया तो उसकी यहाँ से अर्थी जाएगी, उसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। दोस्तों फिर यहाँ पर ये 3 लोग मिल जाते हैं, इसमें अनीस, सद्दाम, फरमान और चौथी यहाँ पर खुद गुलफ्सा होती है। ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 14 जून को नेहाल के पास गुलफ्सा फ़ोन करती है। फ़ोन करके उससे यही कहती है कि तुम्हें बस अपने कपड़ों का नाप लेना है। वो कपड़े तो सिल चुके हैं, बस उनमें ये देखना है कि आपकी फिटिंग कैसी लग रही है। मुझे आपको देखना है आप कितने अच्छे लग रहे हैं और मुझे आप सबसे खूबसूरत दिखने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर नेहाल भी यही सोचता है कि मैं सबसे खूबसूरत दिखूं, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे नहीं पता था कि तेरे साथ में होने वाला क्या है। जो यहाँ पर बाइक लेकर आए थे अनीस और सद्दाम, वो दोनों के दोनों इसे अपनी बाइक पर बिठा लेते हैं और बाइक पर बिठाकर जो जंगल होता है धुनपुर गांव का, उस धुनपुर गांव के जंगल में ले जाते हैं। वहां पर पहले से ही फरमान होता है और ये तीनों लोग मिलकर इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और इसे मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी जब पुलिस सुनती है, पुलिस यहाँ पर अनीस की तहरीर पर इन सभी 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और फिलहाल यहाँ पर जो गुलफ्सा है वो भी फरार बनी हुई है, वो भी घर से भाग चुकी है। दूसरा जो फरमान है वो भी फरार है, सद्दाम है वो भी फरार है। फिर पुलिस के ऊपर यहाँ पर घर वालों का दबाव होता है क्योंकि 15 तारीख को जिस लड़के की शादी होने वाली थी वो लड़का कफन में लिपटकर घर वालों के सामने पहुंचता है, तो घर वाले रोड पर आ जाते हैं और इस सब को देखकर पुलिस यहाँ पर अपनी दबिशें को बहुत तेज कर देती है और तेज करते हुए सद्दाम के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी होती है। सद्दाम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस सद्दाम के पैर में गोली मार देती है। उसके पैर में गोली लगने के कारण सद्दाम वहीं पर गिर जाता है। फिर उसे आनन फानन में ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और फिर उसे पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। दोस्तों फिलहाल फरमान और जो गुलफ्सा है वो दोनों के दोनों फरार बने हुए हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अपने कामकाज में लगी हुई है कि जल्द ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस मामले को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो गया कि बहुत सारे मामले हमारे समाज के अंदर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना था कि राजा को कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेरहमी के साथ यहाँ पर गुलफ्सा ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोग इन लोगों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,